नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। 15 जून को एग्ज़ाम होना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। उसके बाद ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि 15 जून का जो एग्ज़ाम था वो डबल शिफ्ट में होना था। तो 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा था, स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि सिंगल शिफ्ट में हो, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से उनको सबके एक जैसे नंबर कैसे हो सकते हैं, सबके साथ एक जैसी मार्किंग कैसे की जा सकती है। तो मैं इसीलिए यहाँ पर पहुँची हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, गौतम नगर में, जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं नीट पीजी की कोचिंग करने, यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो क्या मानना है उनका, आप क्या परेशानियाँ होंगी या खुश हैं, क्या कहते हैं? तो क्या एग्ज़ाम कब होना चाहिए, क्या उनके हिसाब से क्या तारीख होनी चाहिए, और अब किस किस तरह का बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि शिफ्ट तो सिंगल हो गई, लेकिन अब आगे और क्या चाहते हैं इसी पर हम जानेंगे। यहाँ पर हम पहुँचे हैं स्टूडेंट्स के बीच में गौतम नगर में। तो चलिए बात करते हैं उनसे और स्टूडेंट्स की राय जानते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अश्विन पुरी। तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया जो 15 जून को होना था जी। तो आपको क्या लग रहा, सही हुआ? नहीं, एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी रिजल्ट्स में, क्योंकि अब सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा। दूसरा कि अभी हमको काफ़ी टाइम मिल गया है, क्योंकि मिनिमम अभी 1 मंथ का तो लग रहा है डिले, तो इससे हमारे 1-2 रिविजन्स और हो जाएंगे तो हमारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। वैसे आप कहाँ के रहने वाले, दिल्ली के हैं, बाहर के हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी। तो आपको लग रहा है कि अब जो है सिंगल शिफ्ट में बेहतर होगा, और आप कह रहे हैं कि सबके साथ एक जैसी मार्किंग हो सकेगी? जी, पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इशू था, सुबह के शिफ्ट में बोल रहे थे कि पेपर थोड़ा टफ आया था, इवनिंग के शिफ्ट में कंपैरेटिवली इजी आया था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अब हट जाएगा। सिंगल शिफ्ट रहेगा, सबको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मार्किंग भी जो होगी वो सेम ही होगी। तो अब तो सेंटर बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे मतलब और भी शहरों में सेंटर बनेंगे? हो सकता है, चांसेस हैं कि और सेंटर्स बढ़ें, बाकी एनबीए के ऊपर है। अच्छा, तो सेंटर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटर दूर का मिल जाए तब? अब उस चीज़ के लिए एनबीए क्या करता है, लेट्स वेट एंड वॉच। हम अपने से कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो आपकी क्या राय है, कब एग्ज़ाम हो तो बेहतर है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं कब एग्ज़ाम होना चाहिए? अब डिले हुआ है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का टाइम मिले प्रिपरेशन के लिए, तो एक अच्छा प्रिपरेशन दोबारा से कर पाएंगे अपन। और उसके बाद सेशन तो लेट नहीं होगा फिर? नहीं, फिर सेशन नहीं होगा। पिछली बार भी अगस्त में हुआ था, उसके बाद आगे काउंसलिंग कंटिन्यू हुई थी, तो सेम 1 ईयर का गैप हो जाएगा बस। तो रेगुलर जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। अच्छा, लेकिन सिंगल शिफ्ट में आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ सिंगल शिफ्ट किया गया? जी, वो बहुत बढ़िया हुआ सिंगल। क्या नाम है आपका? मैम डॉक्टर सूर्यांश शाह। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैम मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अब कब होगा, अभी नेक्स्ट डेट आएगी, तो क्या सोचते हैं आप, ठीक हुआ, और कब चाहते हैं, कब होना चाहिए? मैम सिंस मोस्ट ऑफ अस वेर एक्चुअली मच प्रिपेयर्ड, सो मैम हम लोगों को तो मैम बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैम रिलीफ की बात तो एग्जैक्टली नहीं थी, सही बोलूँ तो थोड़ा सा मैम स्ट्रेस बढ़ ही गया कि अब कब तक चलने वाला है। बट मैम जिनकी जस्ट अभी इंटर्नशिप ख़त्म हुई है उनके लिए मैम बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उनको तो मैम थोड़ा सा शॉक लगा है उससे। लोग कहेंगे कि आपके लिए तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब से पूरी तैयारी कर चुके थे, एग्ज़ाम 15 जून से था, तो आपको लग रहा था सब कुछ तैयार है, अब बस एग्ज़ाम देने जाना, लेकिन अब बीच में पोस्टपोन हो गया तो सब बिगड़ गया। बिगड़ तो नहीं गया, बट मैम हाँ स्ट्रेस अब प्रोलॉन्ग हो जाएगा काफ़ी लंबे टाइम के लिए, विच वॉज अबाउट टू गेट ओवर, बट बढ़ ही जाएगा बेसिकली टाइम। अच्छा, तो आपको लगता है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था? मैम पहले से डिसाइड होना चाहिए था। वही बात, लास्ट मिनट अनसर्टेनिटी किसी को नहीं पसंद होती है। कोई भी सिंसियर स्टूडेंट पसंद नहीं करेगा कि मैम लास्ट दिन या लास्ट 8-10 दिन पहले जब आप एकदम फाइनल फेज में आ चुके हों तब अचानक से ऐसा हो। अच्छा, सिंगल शिफ्ट वाला जो है वो आपको लगता है ये ठीक है? मैम दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। लास्ट ईयर क्योंकि सेकेंड शिफ्ट वॉज मच मोर टफर देन द फर्स्ट वन, हर कोई मैम इस बात पे अग्री करता है। और मैम उन्होंने कुछ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर किया था जो कि मैम एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या था, बट मैम 1 शिफ्ट इज़ एब्सोल्युटली बेटर मैम। बस वही बात है कि पहले होना चाहिए था, ये 8-10 दिन पहले नहीं होना चाहिए था एग्ज़ाम से। मतलब जब एग्ज़ाम की डेट आ गई तब ये सब कुछ हो रहा है, तो इससे स्टूडेंट्स का जो उस वक्त पढ़ाई पर जो फोकस होना चाहिए उसके बजाय इन सब पे फोकस चला जाए। एग्जैक्टली मैम। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, अब कब एग्ज़ाम हो, डेट क्या होनी चाहिए, आपके स्टूडेंट क्या चाहता है अगर बात करूँ तो? मैम एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स का टाइम देना चाहिए स्ट्रेटजी रिकैलिब्रेट करने के लिए।
फिर से वही है मैम कि अब एकदम से फ्लो टूटा है तो मैम वापस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसमें। मतलब आपको लगता है कि अगस्त के आसपास की कोई डेट होना है? अगस्त के अराउंड ही हो गया आई बिलीव, लास्ट ईयर भी अगस्त में ही हुआ था, तो मैम फुल 1 ईयर हो जाएगा उसके बाद टोटल। अच्छा, दूसरा कि अब तो सेंटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टूडेंट को, कि सेंटर हो सकता है कि आपका चॉइस जो है सेंटर जिस सिटी में है उस वो सिटी ना मिले, कुछ और मिले? मैम दैट इज समथिंग आई कैन नॉट कमेंट एक्चुअली ऑन। अच्छा, अभी तक आपका सेंटर कहाँ पर था? अभी तो सेंटर आ गया होगा। यहाँ पर तो हम सब नहीं, सेंटर नहीं आया था मैम, 2 को रिलीज़ होना था मैम सेंटर, उन्होंने शाम को ये नोटिस रिलीज़ किया। ओके, तो ये इनका ये मानना है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इनका कहना है कि ख़ास तौर से इनके लिए कि ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन जो हुआ है वो शायद बहुत अच्छा तो नहीं, क्योंकि उस वक्त जब पूरी तैयारी कर ली थी और उस वक्त अचानक से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की जो स्थिति बनी रही उससे उनके काफ़ी एग्ज़ाम पर असर हो सकता है। तो इनका मानना है कि अगस्त तक एग्ज़ाम होना चाहिए, और एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर क्या सिंगल शिफ्ट जो डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया? हालांकि अभी भी स्टूडेंट सिंगल शिफ्ट से तो खुश है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से, जैसे कि एक स्टूडेंट अभी बता रहे थे वो भी डॉक्टर, देखिए जैसे ही पता लगा आप सर नाम भी पूरा बताइए। और मेरा नाम सुशांत है, सुशांत ग्रोवर। आई एम हेडिंग दिस दिल्ली सेंटर इन नॉर्थ इंडिया फॉर माय कंपनी। एंड मैं दोनों चीज़ों से अलाई करता हूँ। पहली चीज़ कि सिंगल शिफ्ट तो ऑलवेज, मतलब एवरीबडी इज़ हैविंग अ सेम प्लेटफॉर्म के मेरे को इसी पे परफॉर्म करना है, किसी के मन में डाउट नहीं रहता। लास्ट टाइम जैसे स्टूडेंट ने बताया कि सेकेंड शिफ्ट वॉज वे मोर टफर, और नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला बताया नहीं गया। इसको लेकर तो हमेशा कन्फ्यूज़न ही है। हाँ, वो हमेशा ही रहा है कि हमेशा जो सेकंड शिफ्ट वाला है वो कह रहा है कि ओके फर्स्ट शिफ्ट वाले को एज मिल गया, और फर्स्ट शिफ्ट वाला ये बोल रहा है कि सेकंड शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन से पॉइंट्स मिल गए। तो यू नो व्हेन थिंग्स आर नॉट क्लियर तो ऑब्वियसली सिंगल शिफ्ट इज ऑलवेज बेटर, बट एनी सॉर्ट ऑफ एन अनसर्टेनिटी एक्चुअली किल्स द मोरल। आप 10 दिन पहले ये बता रहे हो कि 10 दिन आप पूरे 1 साल से जिस चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हो, और अब 10 दिन पहले आप बता रहे हो कि वो एग्ज़ाम होना है, पोस्टपोन हो गया, कब है पता नहीं। तो वो एक मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे उनको ये खबर मिली, वो जो यहाँ रहते थे वो घर चले गए अपने, कि अब देखेंगे कब एग्ज़ाम होगा। 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, नोबडी नोज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम की डेट जल्दी से जल्दी अनाउंस हो जाएगी तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। एंड सेकेंडली ये चीज़ें पहले से डिसाइड होनी चाहिए। ये लास्ट मोमेंट पे जो चेंज है, लास्ट ईयर इट वाज डन ट्वाइस, 2 बार एग्ज़ाम डिले हुआ। इट वाज फर्स्ट 12th आई थिंक जून या जुलाई का था, देन इट वेंट टू अगस्त, और वो तो खैर 1-1 घंटे पहले हुआ है। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और आपको पता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार में अगर डिसाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। पिछले 2-3 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि लगातार नीट पीजी एग्ज़ाम के साथ ये बहुत होता है, कई बार पोस्टपोन होता है, डेट चेंज होती रहती है। ये आई वुड से कि जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से ही ना एक अनसर्टेनिटी सी आ गई है कि इट वाज अ साइकिल ऑफ अप्रैल मार्च में एग्ज़ाम हो जाता था नीट का, इट वेंट अप टू जून जुलाई देन अगस्त, देन अब जून में हो रहा था, अब पता नहीं कब होगा, वी डोंट नो। तो हाँ, वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एंड सम हाउ गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों, कि इट इज़ अ साइकिल ऑफ मार्च इन अप्रैल। तो आप अगर उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैव बीन सेटल्ड, एम सेटल हो चुका है, बाकी बहुत सारे जो पीजी के एग्जाम्स होते हैं वो भी सेटल हो चुके हैं, बट समहाउ नीट पीजी के साथ ही नहीं हो पा रहा है। और आपको लगता है क्या सजेशन अगर आप दें कि क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स ही बताते होंगे, तो एग्ज़ाम को लेकर क्या उनका क्या मानना है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट देयर फ्यूचर। उनकी पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम पे टिकी है कि मेरे को जो स्पेशलिटी चाहिए वो स्पेशलिटी जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगा, अगर उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस बहुत बुरा परफॉर्म कर सकता है। तो हल्का सा भी चेंज आप किसी की लाइफ से, मतलब आई वुड से प्ले कर रहे हो कि अगर वो मेरा एग्ज़ाम है और मैं आज 15 जून के लिए बिल्कुल प्रिपेयर था, अगर अब ये 2 महीने बाद चला गया और मेरा मोरल टूट गया, तो जो मेरा रैंक अंडर 10,000 अंडर 5,000 आ सकता था और वो 50,000 अबव चला गया, तो मेरी जो ब्रांच मुझे मिलनी है दैट विल बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी। सो इट्स माई लाइफ, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ना टेक केयर करने की ज़रूरत है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं कि ऐन वक्त पर जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत
प्रॉब्लम होती है और जैसा कि बता रहे हैं कि सीधा सीधा इसका असर उनके फ्यूचर पर पड़ता है। तो इसको लेकर ये जो लास्ट टाइम पर नीट पीजी के साथ पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है, तो ये सभी डिमांड करते हैं कि ऐसा कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता कि पहले से ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, ताकि स्टूडेंट को एंड वक्त पर इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।